तालियां हैं मयंक जी के लिए, और सिर्फ मयंक जी के लिए नहीं, क्योंकि आज वो रिप्रेजेंटेटिव बने हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन एक प्रयास है, लेकिन जो एपिटोम बॉडी है इस देश में, जो स्पोर्ट्स को कंट्रोल करती है, जो एग्जीक्यूट करती है गवर्नमेंट के प्लान्स को, वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो जो भी कुछ होगा इनके सहयोग से होगा, इनके साहस से होगा। और अगर हम देश में 2036 का ओलंपिक्स लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। इसीलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है मयंक जी हमारे इस प्रोग्राम में। स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव है, सुबह से तमाम हमारे बीच पर्सनालिटीज़ आ रही हैं, जो भी उनके भाव हैं, क्योंकि फीमेल 50% ऑफ पॉपुलेशन है, लेकिन अभी भी जो रिप्रेजेंटेशन है इतना हाई नहीं है। हालांकि आप खुद अधिकारी हैं और ऐसी जगह बैठे हैं जहां आपको रिजल्ट्स साफ पता चलते हैं कि जो जितने भी लिमिटेड अवसर हैं उसमें महिलाएं बहुत बहुत अच्छा कर रही हैं। तो सबसे पहले इस सेशन की शुरुआत करते हैं उस सवाल से कि कितना ज़रूरी है फीमेल का स्पोर्ट खेलना, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो अलग अलग स्कीम्स है, आपके सामने क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है? आपने एक साथ दो क्वेश्चन कर दिए हैं, तो पहले क्वेश्चन का कितना ज़रूरी है महिलाओं को खेलना। ओके, मैं पहले बता दूं कि मैं डीडीजी खेलो इंडिया हूं। खेलो इंडिया भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और उस फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंतर्गत एक सब वर्टिकल है जिसको फिट इंडिया बोलते हैं। फिट इंडिया एक ऐसी नायाब पहल है कि भारत सरकार को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लगा कि समय के साथ जो हमारी जीवनचर्या जनित रोगों की संख्या हम लोगों में बढ़ती जा रही है। उन रोगों का नाम लेना कोई आवश्यक नहीं है, सभी को पता है, बहुत कॉमन बीमारियां हैं, सभी को होती हैं। और यदि ऐसा होता रहा तो एक वक्त आएगा कि जब हम ऑलरेडी हम स्पोर्ट्स के फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, हेल्थ की फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये स्ट्रगल बढ़ता जाएगा। तो फिट इंडिया मूवमेंट की उन्होंने आधारशिला रखी नन अदर देन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उन्होंने बोला कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज़, आप आधा घंटा ही कोई फिटनेस का काम कीजिए, और लेकिन फिट रहने के लिए आप कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। और महिलाओं के लिए फिटनेस बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार से एक कहावत है कि एक शिक्षित महिला पूरे परिवार को शिक्षित करती है और एक शिक्षित पुरुष केवल किसी एक व्यक्ति को शिक्षित करता है, उसी प्रकार से ये भी कहा जा सकता है कि एक हेल्थ कॉन्शियस महिला, एक फिट महिला, वो पूरे परिवार को फिट रखती है, बहुत सारे लोगों पे अपना असर डालती है। और हम लोग जिस प्रकार का हम लोग का समाज है, जो होम मेकर्स हैं, जिन पे फिज़िकल काम करने के अवसर जिनके पास कम हैं, उन लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि फिटनेस के लिए वो कोई ना कोई कार्य करें, और खेल से बड़ा कार्य फिटनेस के लिए क्या है? ये तो हेल्थ परिप्रेक्ष्य में बात हुई। मैं आपको वैसे बता दूं कि जैसे मैं एक बार एनालाइज कर रहा था कि यूएस सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता चाइना के साथ मिलकर के, दोनों के गोल्ड मेडल बराबर ही हैं। और पेरिस ओलंपिक में इनके जितने मेडल्स हैं, मेडल विनर्स में 60% विमेन कंट्रीब्यूट कर रही हैं इनके मेडल्स में। यानी कि जो देश आगे हैं मेडल टैलीज में ओलंपिक में, उसमें कंट्रीब्यूशन विमेन का ज़्यादा है। और अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुई थी जापान में, वहाँ पे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, कीनिया आप सुने होंगे कि मिडिल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में एक समय बहुत आगे था, अब तो बहुत उसके कंपेटिटर आ गए। और इस बार तो इवन यूरोपियन कंट्री और ओशियानिक कंट्री, उन्होंने भी चैलेंज किया। उन्होंने कीनिया के सारे मेडल्स महिलाओं, गोल्ड मेडल, सारे गोल्ड मेडल महिलाओं के। तो विमेन स्पोर्ट्स में एक्चुअली बहुत अवसर है, भारत के लिए बहुत अवसर है, और हम लोग इसको बहुत कॉन्शियसली परस्यू कर रहे हैं कि विमेन बहुत एक्टिवली स्पोर्ट्स लें, और ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा मौका रहेगा आगे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत पाएँ।
लेकिन मयंक जी, आपको लग रहा है कि कुछ स्पोर्ट्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं या करने पड़ेंगे कि जिसमें फीमेल का रिप्रेजेंटेशन या उनके जो सक्सेस होने का परसेंटेज है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है? नहीं, मुकाबला तो अमंग विमेन ही है। और हम ये नहीं मतलब ऐसा शायद ही कोई गेम होगा जिसमें दोनों का मुकाबला है। ज़्यादा से ज़्यादा वो मिक्स्ड गेम्स हो सकते हैं, एथलेटिक्स में मिक्स्ड रेसेस या टेनिस वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा में मिक्स्ड डबल्स, लेकिन जनरली मुकाबला तो विमेन में ही है। नहीं, जैसे मेरा मतलब है कि जो लोअर वेट कैटेगरीज में हो, चाहे वो वेट लिफ्टिंग में हो या बॉक्सिंग में हो, जिसमें स्पीड ज़्यादा होती है, उसमें हमारे कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं। जहाँ पावर की बात आती है, इंडियन शायद जी। इंडियन जो फिजिक है, इंडियन जो फिजियोलॉजी है, बोलना चाहिए बोथ मेन एंड वीमेन, हम लोग लोअर वेट कैटेगरी में ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। वो जो हायर वेट कैटेगरीज है, हेवी वेट कैटेगरी, उसमें न मेन में ज़्यादा सक्सेसफुल है ना वीमेन में ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो ये तो एक स्पोर्ट्स स्ट्रैटेजी की बात है। बट ओवरऑल अगर हम स्टार्ट करेंगे हायर वेट कैटेगरी में भी, इनफैक्ट हायर वेट कैटेगरी में हमने कभी ध्यान नहीं दिया है, ये भी एक समस्या है। हम अगर हो सकता है कि ध्यान दें, उदाहरण के लिए मैं बताऊं, अभी आपने कभी किसी विमेन हैमर थ्रोअर का नाम सुना है इंडिया से? उसमें जनरली भारी लोग, मतलब जिनका वेट ज़्यादा होता है, जनरली वही लोग रहते हैं। तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया है। हो सकता है कि अगर हम उनको सर्च करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद हो। खेलो इंडिया का एक जो मुहिम है, एक क्रांति की तरह दौड़ी है। चाहे वो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हो, यूथ गेम्स हो, यूनिवर्सिटी गेम्स हो, और लगातार हम देख रहे हैं कि फीमेल पार्टिसिपेशन हर में बढ़ता जा रहा है। तो सरकार का और खासकर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इसमें कोई विशेष प्रयास है, या फिर अब क्योंकि अवसर हैं तो अवसर का फायदा उठ रहा है? नहीं, भारत सरकार, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि कई ऐसे मुद्दों को लेके बहुत कॉन्शियस है, बहुत ही संवेदनशील है। जहाँ तक इंक्लूसिविटी का मुद्दा है, समावेशीकरण का मुद्दा है, बहुत ही संवेदनशील है। आप अब लोग अभी सर के साथ पैरा स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे। पैरा, आप जानते ही हैं कि हम लोग खेलो इंडिया पैरा गेम भी कराते हैं। सिमिलरली भारत सरकार, ये जो खेलो इंडिया में ही एक विशेष सब वर्टिकल है जिसको SFW स्पोर्ट्स फॉर विमेन कहते हैं, और उसमें अस्मिता नाम से हम लोग बहुत सारे टूर्नामेंट्स कराते हैं। एक लीग फॉर्मेट में कराते हैं उसको, और ये केवल विमेन के लिए होता है। और इसकी इतनी अच्छी सक्सेस रेट है, मैं आपको बताऊं कि विदेशों तक में अभी इवन IOC के प्रेजेंटेशन में भी इस चीज़ का जिक्र हुआ कि अस्मिता जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें महिलाएं खेल रही हैं। पिछली का जो सीज़न था उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, और ऐसी ऐसी जगहों पे किया कि अरुणाचल प्रदेश का एकदम बॉर्डर का गांव, जहाँ पे आप अगर मतलब श्रीलाल शुक्ल टाइप के लोगों के शब्दों में बोलें कि थूक दो तो चाइना में चाइना गिरेगा, चले जाए। तो वहाँ पे 8 महिला टीमें फुटबॉल खेल रही थी। तो ऐसी ऐसी जगहों पे रीच हुई है, और इस साल हम लोग और ज़्यादा कराएंगे। इनफैक्ट सामने बैठे हैं हमारे योगासन जी के जी। GS। इन योगासना भारत से अभी बहुत ज़्यादा लीग होगी। इन लोगों ने अभी सिटी लीग्स तो कराई ही, अब जोनल और नेशनल लीग भी करा रहे हैं केवल महिलाओं के लिए। और इसी तरह से पहली बार इस बार AAFI एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भी करा रहा है, और एक साथ वो करीब 60-70 लीग करा रहा है बहुत सारी जगहों पे। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हम विमेन को दे रहे हैं स्पोर्ट्स में आने की। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, खेलो इंडिया में ही एक वर्टिकल है जिसको हम लोग खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं। खेलो इंडिया सेंटर का कॉन्सेप्ट ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, भारत की हर डिस्ट्रिक्ट में एक खेलो इंडिया सेंटर होना चाहिए। भारत सरकार उसको पैसा देती है, स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, लेकिन हम लोग इंसिस्ट करते हैं कि उसमें कम से कम 50% महिलाओं का वो होना चाहिए, 50% एथलीट महिलाएं होनी चाहिए। और आपको मुझे बताने में गर्व हो रहा है कि करीब 30,000 लोग KIC में हो, और उसमें से 50% विमेन। सिमिलरली हमारे जितने गेम्स होते हैं, KI, UG, यूनिवर्सिटी गेम, YG, यूथ गेम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, महिलाओं के भागीदारी का प्रतिशत नियरली 50% रहता है। जी बिल्कुल, और जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतना उनका एक्सीलेंस की तरफ जो सफ़र है वो लगातार बढ़ता जाएगा। और अगला सवाल मैं मयंक जी से पूछूं, उससे पहले एक ज़ोरदार तालियां होंगी
क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत सरकार ने मिलकर अभी अभी करीब 100 देशों का एक इवेंट भारत में किया है नई दिल्ली में, और जिसकी सराहना हर किसी ने की है। लगभग 40-45 देशों में वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलेटिक्स की प्रसारित हुई हैं, और 65 करीब देशों के जो मीडिया के लोग थे वो यहाँ पर आए हैं, और सभी ने इसको सराहा है जिस तरीके से फैसिलिटीज़ दी है। एक भारत अब उभर रहा है कि हमें आप दीजिए बड़े बड़े टूर्नामेंट्स और हम इसे ऑर्गेनाइज करके दिखाते हैं। क्या एक जिसे कहते हैं कि सोची समझी कोशिश है? निश्चित रूप से अगर हमें खेल महाशक्ति बनना है तो हम रिमोटली नहीं बन सकते हैं। जब तक कि जिसको बोलते हैं ना, हम उसके थिक एंड थिन का हिस्सा नहीं होंगे, जब तक हम उसमें घुसे नहीं रहेंगे तब तक वो चीज़ आ नहीं पाएगी। जब हम भारतीय जनता को दिखाएंगे, अगर इस बार का अगर हम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जापान वाला देखते, जी। जिन लोगों ने भी देखा हो, मुझे आइडिया नहीं कितने लोगों ने देखा होगा, उसका स्टैंडर्ड देखिए आप, उसमें जो जो कंपटीशन था, जो कम्पिटिटिवनेस थी, वो देखिए। तो एक तो वो हो गया कि भारतीय लोगों को परिचित कराना, दूसरी बात यह है कि वो जो पुराना समय था वो चला गया है। अब भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, खेलो इंडिया का एक वर्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा पैसा उसमें जाता है, 3000 करोड़ से ज़्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार के सहयोग से स्टेट्स में तैयार हो चुका है। जी। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी खेप तैयार हो चुकी है। हमारे पास जो टेक्निकल कॉन्डक्ट करने की एबिलिटी है खेलों की, वो आ चुकी है। हमारे पास जो मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो भी यूज़ कर सकते हैं हम खेल में, वो सारी है। तो इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता जब हम बड़े से बड़ा इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज करें। और मैं तो बोलता हूँ कि हम इसके लिए बहुत पहले से तैयार थे। शायद 2010 एक हमें एक वो सीख दे गया कि नहीं, इससे बेटर करना है, और हमने अब उसको लिया है। अब एक के बाद एक आपको, अभी तो WPSC हुआ जिसमें मोर देन 100 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए हैं। अभी एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप हुई है गुजरात में ही। वर्ल्ड पुलिस गेम्स होंगे गुजरात में, और शायद संभावना है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम भी हो गुजरात में। और आप सभी लोगों का वो रहा, दुआएं रही, और सही एक रैशनैलिटी मेंटेन रही, तो 2036 के ओलंपिक भी भारत में होंगे। जी बिल्कुल, और इसी बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ हम आपके साथ जो सत्र हैं उसको एंड करेंगे। 2036 का ओलंपिक सिर्फ आपका नहीं, हमारा नहीं, बल्कि तमाम जो लोग यहाँ पर हॉल में बैठे हैं, इससे ज़्यादा गौरवशाली पल नहीं हो सकता है। और हमारी बात हो रही थी एंड्रयू पार्सन जी से, जो कि IPC के चेयरमैन हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पीपल हु विल बी टेकिंग अ डिसीजन कि कहाँ ओलंपिक्स होंगे। तो उन्होंने ये कहा कि देखो, क्योंकि मैं उस कमेटी में हूँ तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस देश का प्रधानमंत्री आगे बढ़ के ये कह रहा है कि मैं 2036 के ओलंपिक्स को भारत में लाना चाहता हूँ, उस देश के चांसेस अपने आप में बढ़ जाते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ हम ये सत्र खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए।